हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, परेशानी है, आप बोझ से दबे हुए हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आप जब भी रात में सोने जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, पूरे दिन तो आप बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, लेकिन जब रात आती है तो आपका माइंड जो दिमाग है वह इधर उधर कामों में व्यस्त रहता है। लेकिन जब भी आप अपने घर आते हैं, आप रात को सोने जाते हैं, उस समय बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको नींद नहीं आने देती हैं, क्योंकि आपके माइंड में, आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी टेंशन होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बार बार आपके दिमाग में गूंजती रहती हैं और आपको एक अच्छी नींद नहीं आने देती। क्या आपके साथ ऐसा होता है और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उसके बाद भी आप एक अच्छी नींद नहीं आपको आ पाती है? आपके साथ ऐसा होता है और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद भी ये सारी टेंशन आपके जीवन से दूर नहीं जा रही हैं, आप इनसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के कुछ वचनों को बताने वाली हूँ। इन वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, इनको आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको रात में एक अच्छी नींद आएगी। परमेश्वर आपको अच्छी नींद देंगे, अच्छी शांति देंगे, ताकि आप अच्छे से सो सकें। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक शांति है जो यीशु की शांति है, और यीशु की वो शांति अपने लोगों को वो देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप यीशु पर विश्वास तो करते हैं, उसके बाद भी प्रार्थना तो करते हैं, उसके बाद भी कई बार आपको आपके जीवन में परेशानियां दूर होती नहीं दिख रही होती हैं, या फिर सही मायने में कहें तो आपको टेंशन ख़त्म नहीं होती। आपको जो दिक्कत है आपके दिमाग में बोझ की तरह घूमती रहती है और आपका माइंड जो है वह बोझ लेकर घूमता रहता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसका क्या कारण है मेरे प्रियो? इसका कारण है कि आपका जो विश्वास है प्रभु पर वह अभी तक पक्का नहीं हुआ है, पूरी तरह से मजबूत नहीं है। आपको अपने विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब आप सोने जाते हैं उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको जो अच्छी नींद देने वाला है वो परमेश्वर। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब एक मसीह व्यक्ति सोता है तो उसकी रक्षा परमेश्वर करते हैं, उसके सारे बोझ से हल्का परमेश्वर करते हैं, उसके जीवन से सारी परेशानियों को दूर परमेश्वर करते हैं। इस प्रकार का विश्वास अगर आपके अंदर होगा तो आप वचनों के अनुसार इस चीज़ों को समझेंगे, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो आपको सोने जाते टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, नींद नहीं आने देती थी, आपको इतनी टेंशन होती है, वे सारी चीज़ें आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होंगी। इसलिए क्या करना होगा? इसके लिए प्रभु आपको वचन देते हैं। वो वचन मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, क्योंकि आपका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पे। और आप क्या भरोसा कर रहे हैं कि वह मुझे उठाएगा? जिस प्रकार दिन भर उसने मुझे संभाला, रात में भी वह मुझे अच्छी नींद देगा और सुबह उठने के लिए परमेश्वर मेरी मदद करेगा। तो ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर रहना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। प्रभु हमें नीति इस बात को समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर ही हमारे रक्षक है, परमेश्वर ही हमें संभालते हैं। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 24 आयत। 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तू लेटे तब भय न खाएगा, जब तू लेटे तब सुख की नींद आएगी। यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि जब तू लेटे तब भय ना खाएगा। क्यों? आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात में नींद में डर जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ हमारे आसपास है, घबरा जाते हैं, भूत प्रेत वाले शब्द उनके दिमाग में आने लगते हैं, और ऐसे कुछ हैं जो मुझे डरा रहा है, और अचानक से आप उठ जाते हैं। जब आप लेटते हैं तो घबराहट रहता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, आज मेरे साथ ऐसा होगा, ना ही तो उनको नींद आएगी, और अगर वो सोएंगे तो वे अचानक से उठ जाएंगे डर के। तो मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए कहता है कि जब तू लेटे तो भय नहीं खाएगा, और जब तू सोए तो भय नहीं खाएगा, क्योंकि आपका भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं और सोने से पहले प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आज मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, परमेश्वर आप मुझे संभालना, मुझे अच्छी नींद देना, तो इस तरह से प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं, वह लेटते समय भय नहीं खाएगा, और जब वह लेटेगा तो उसको क्या होगा? सुख की नींद आएगी। वह घबराएगा नहीं, उसके अंदर बेचैनी नहीं होगी, वह आराम से सो पाएगा। और ये सारे वचन क्या याद दिलाते हैं मेरे प्रियो? कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना है।
उस पर आश्रित होकर अपने जीवन को चलाना है। अगला वचन हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 आयत। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बहुत सारे लोग हैं, मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते होंगे, नौकरी करते होंगे या बिजनेस करते होंगे। कई बार आप इतने परेशानी में हो जाते होंगे कि आपकी नौकरी का कारण आप पर दबाव आता होगा या बिजनेस में आपको घाटा होता होगा और आप पर दबाव आता होगा। आपके माइंड में टेंशन रहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं इतना बोझ में दब गया, कर्जे में दब गया। बहुत सारे लोग दब जाते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा है, उस कर्जे को लेकर वे दिन रात तड़पते रहते हैं। वे समझ नहीं पाते कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके साथ चलते हैं, अगर उसमें जीवन में कोई भी दिक्कत है, कर्जा है, मुसीबत है, परेशानी है, वह बोझ से दबे हुए हैं, तो प्रभु उनसे कह रहे हैं, मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आपको विश्राम देना चाहते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहते हैं तो आप प्रभु के पास आइए। आप परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, आप मेरे जीवन में छुटकारा दीजिए। जब आप इस प्रकार से प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, ये वचन कहता है, वह आपको विश्राम देगा, वह आपको चलाएगा, वह आपके जीवन में उत्तम कार्यों को करेगा। अगला वचन अगर हम पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 34 आयत में लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कल की चिंता मत करो। कई सारे लोग क्या करते हैं, आज जो हो गया, कल क्या होगा उसके बारे में बहुत सोचते हैं। कल का दिन क्या होगा, कल हम अपने दिन में क्या करेंगे। आपने देखा है, क्या आपको पता है कि कल आप जीवित रहोगे? क्या आपको पता है कि कल आपके संग क्या होने वाला है? नहीं पता। तो इन चीज़ों को आपको जो नहीं पता उसके बारे में इतनी चिंता क्यों करनी है, क्या ज़रूरत है? प्रभु क्या कह रहे हैं कि कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज जो प्रॉब्लम है वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। आज आपके जीवन में दुख है, आपको लेकर प्रभु के पास आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। कल की फिक्र क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर करेंगे कल की फिक्र। जब कल का दिन आपको मिलेगा तब आप कल की प्रार्थना करिए, फिर वो दिन परमेश्वर आपको चलाएगा। यानी प्रतिदिन हमें प्रभु पे भरोसा रखना है, प्रतिदिन हमारी टेंशन को हमें प्रभु को देना है। हम अपना बोझ उस पर डाल देते हैं, हम ऊपर बोझ लेकर चलने की हमें ज़रूरत नहीं है। यीशु के ऊपर अपने बोझ को दे दीजिए। तब यीशु कहते हैं, कल की फिक्र कल करेगा, आज करने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो परेशानी है वह तेरे लिए काफ़ी है। कई लोग भविष्य को लेकर बड़ी चिंता करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये बनेंगे। इन सब का फिक्र मसीही लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन को चलाना है। तो ये सारे वचन जो मैं बता रही हूँ, सोने से पहले आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारी नींद में हमें परेशानियों में हमें छुटकारा देने वाले हैं। अगला वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 4 अध्याय उसका 8 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मैं लेट जाऊँगा और एकांत में सो जाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर हमें निश्चिंत करते हैं, हमारे जीवन की परेशानियों से हमें निश्चिंत करते हैं। परमेश्वर सोने के वक्त जो टेंशन आपके दिमाग में है उसको प्रभु के हाथों में सौंपिए, क्योंकि परमेश्वर आपको अच्छी नींद देंगे, वे आपको संभालेंगे। तो मेरे प्रियो, ये जो 5 वचन मैंने आपको बताए हैं, ये 5 वचन हर एक मसीह के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एक अच्छी नींद चाहते हैं, अच्छे से सोना चाहते हैं और टेंशन फ्री होकर सोना चाहते हैं, तो बाइबल को पढ़ें, बाइबल के वचनों को पढ़ें और इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें। ये केवल 5 वचन ही नहीं है कि जो आपको सिर्फ पढ़ने हैं। मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए आपको 5 वचन बताए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हम बाइबल की इन बातों पर चल सकते हैं, कैसे बाइबल हमें प्रभु पर आश्रित रहने के लिए और उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। अगर आप इन 5 वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो आप देखिएगा, आपको एक अच्छी नींद परमेश्वर देंगे, आपको टेंशन को परमेश्वर दूर करेंगे। जो परेशानी आपके जीवन में है उससे प्रभु आपको निकालने में आपकी सहायता करेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा आप सब समझ पाए होंगे कि हमारा विश्वास प्रभु पर होना कितना ज़रूरी है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को मसीही भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू।